आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए 2025 फरवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी लीब्रन्स मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शन आपके लिए है। ये मंथली प्रेडिक्शंस हम ले रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व भी मैं बता दूं, हमने पूरे साल का 2025 का प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल वरदा नारायण पे और फेसबुक पेज पे, जो भी वरदा नारायण नाम से ही है, अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू वांट आप जाके वो देख सकते हैं। आइए अब हम स्पेसिफिकली मंथली प्रेडिक्शंस पे आ गए हैं। तो अब हम फरवरी का महीना ले रहे हैं 2025 किस प्रकार व्यतीत होगा देखते हैं। और ये चंद्र राशि हिसाब से है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप की राशि के हिसाब से। तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड हम देख रहे हैं। और स्ट्रगलिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा साल ही स्ट्रगल में निकल गया। स्ट्रगल के बाद प्रॉफिट्स भी आते हैं, ये स्मरण रखना है। तो स्ट्रगल है लेकिन जीत भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैरिड अनमैरिड कपल्स में चलेंगे तो थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन, छोटी मोटी बातों की वजह से मन मुटाव हम देखते हैं। तो उसमें आपने अपनी विजडम से उसको मैनेज करना है और महादेव माँ गौरी की शरण में जाना है। चाहिए तो उन्हें रामायण का पाठ सुनाए, नहीं कर सकते और राम नाम का जाप अपना शिव जी और माता गौरी को रोज़ अर्पित करें। उसके लिए आपको वेजिटेरियन रहने की ज़रूरत है और आपने सात्विक रहना है। नॉन वेज, शराब वराब हाथ नहीं लगानी, सिगरेट नहीं पीना, टोबैको नहीं खाना। एंड आप देखेंगे आपके पारिवारिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई, फॉर श्योर। पर पूर्ण विश्वास के साथ करना है, ठीक है। तो ये करिए। और जो भी मैरिड अनमैरिड कपल्स में छोटी मोटी अनबन है वो इसी आराधना से चली जाएगी। दूसरा हम देखते हैं कि कार्य क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष इस रीति से कि आप दूसरों पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, या हो सकता है आपके जो टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, वो किसी कार्य से कहीं चले गए हों तो उनकी सहायता उपलब्ध ना हो, या वो करना ना चाह रहे हों क्योंकि उनके और मेस हों और प्राइवेट प्रॉब्लम्स हों या कुछ हो, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से सारे कार्य आपको खुद ही करने पड़ रहे हैं। यानी कि बॉस भी आप हैं, सर्वेंट भी आप हैं, एम्प्लॉय भी आप हैं, सब कुछ आप ही कर रहे हैं और वो ही आपके लिए उचित भी रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए स्वयं ही सोल्जर की तरह लड़ना भी और राजा की तरह शासन करना भी, दोनों बातें आ रही हैं। तो सबसे अच्छी बात है आपकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी। यूल की फाइटिंग, तो जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कार्यक्षेत्र में होगा इस महीने, क्योंकि मंथली प्रेडिक्शन है, उसको आप अपनी विजडम से और अपनी मेहनत से पार कर जाएंगे। तो की फाइटिंग, छोटे मोटे स्ट्रगल्स आएंगे बट यू विल क्लियर दैट आउट, ठीक है। बाहर जाने के भी, ट्रैवलिंग के भी ऑप्शंस बन सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर। ओके, आगे आ जाते हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का मैं देखती हूँ कि अगर बाहर जाके पढ़ने का मन है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंट्रेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एवरेज स्टडी करी एंड यू विल क्लियर इट, नो। जितना आपने पढ़ाई करना है उससे डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी क्लियरेंस के लिए, एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, और बाहर जाने के लिए, डिस्टेंस स्टडी करने के लिए, है ना, ओवरसीज जाना है या दूसरी स्टेट में जाना है, तो चांसेस हैं आपके ऑफ कोर्स जाने के बहुत ब्राइट योग हैं, बट इट नीड्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये मैं क्लियर बता देती हूँ। इफ देयर आर नो एफर्ट्स देयर इज नो गोइंग आउट फॉर स्टडीज, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर पुरुषार्थ, एफर्ट कीजिए और आपका योग जो अच्छा योग बना हुआ है आपको फल ला के अवश्य देगा, ठीक है। आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग ऐसा कुछ खास नहीं है। गर्म पदार्थ जो ऐसे मिर्च हो गया, बहुत ज़्यादा मिर्च का सेवन, लाल मिर्च जो गर्मी उत्पन्न करती है अंदर, ऐसे उग्र पदार्थों को थोड़ा सा कम खाना है आपने। वो ज़्यादा खाने से आपको चर्म रोग, खुजली वुजली, दाने मुने, या बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको आप अपने खान पान को शुद्ध करके या थोड़ा सा बैलेंस करके ही ठीक कर सकते हैं, वो आप कीजिए। और ध्यान रखिए कि ज़्यादा उग्र पदार्थ जो गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करने वाला हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना, बैलेंस तरीके से खाना है। ओके, आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है रेड, जो फाइटिंग स्पिरिट की ऊर्जा को मेंटेन रखेगा, एंड येलो जो आपको होश के केंद्र में रखेगा। ये दोनों ही रंगों के पुष्प आप लक्ष्मी नारायण को चढ़ा सकते हैं, और लक्ष्मी नारायण को चढ़ाकर आप ओम नमो नारायण का जाप एवरीडे कर सकते हैं, एक माला, और प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप उनसे ये प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगे, और सही दिशा में लगने के बाद आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बनी रहे।
ये नहीं होना चाहिए कि आप शिथिल फील करो, आप मानसिक तौर पे टूट जाओ, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ भी पूरा होना चाहिए और फिर उसका फल तो आएगा, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण इकट्ठे आ गए पूजा में। तो जो नारायण है वो पुरुषार्थ कराएंगे और लक्ष्मी जी फल ले आएंगी। तो आपने ये करना है, उन्हें पीले और लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं और इस तरीके से इस महीने को व्यतीत कर लेना है। जय श्री हरि।